नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के चर्चित स्थल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट देख लेते हैं दोस्तों। बिलीव इन योर सेल्फ, नाउ दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल्स। यानी आपके अंदर जो जुनून और पैशन है वो आपके मुसीबतों से, आपके ऑब्स्टिकल से बड़ी है, इसलिए आप अपने आप पर यकीन कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सुमिलित कीजिए, मैच द कॉलम। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग ये कहाँ लगाया गया है? आपका मिलेट का नदिया नौगांव में लगाया गया है। तो पहला का आपका हो जाएगा 3। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज पावर प्लांट, तो ये कहाँ है? आपका डोंगरगढ़ में है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ है? आपका गेवरा कोल माइंस। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क ये कहाँ है? आपका तुरेनार बस्तर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। 1 का क्या है? 3। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। बी का हमने क्या लिया आंसर? 4। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? रेलवे द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चरोदा भिलाई में लगाया गया है, सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट भोरामदेव में लगाया गया है, ये भी सही है। प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कुटेना सिरगिट्टी गरियाबंद में, ठीक है, गरियाबंद में प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह मिला है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म जो है मनेन्द्रगढ़, जानते हैं, फोसिल पार्क, गोंडवाना फोसिल पार्क है ना। तो आपका सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ है? आपका गरियाबंद में। सुमेलित कीजिए। आज पूरा क्वेश्चन लगभग मैच द कॉलम में है, देखते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दोस्तों। जिस हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालाइज किया, तो मुझे ये पता चला कि प्रीवियस ईयर में ऐसे मैच द कॉलम में ऐसी चीजें ज्यादा आती हैं, तो हमें मैच द कॉलम फॉर्म में हम इस चीज को कर रहे हैं, देखेंगे। 5000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र ये कहाँ मिला है? आपका जनकपुर में मिला है। ठीक। 36 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरासिक पौधा हरी घाटी बेलाडीला, ठीक है, दंतेवाड़ा में मिला है ये। 2400 वर्ष प्राचीन मुद्रा और मुहर, आप जानते हैं आरंग में आन दिन उत्खनन होते रहता है और कुछ न कुछ वहां मिलते रहता है, ये तो सही है। बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर समुद्री शैवाल जीवाश्म ये आपका बेंदला डोंगर पहाड़ी में मिला है। ठीक, महासमुंद में है ये। ठीक है, तो हमारा सभी सही है। मैच द कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी वाला नगर वन कहाँ स्थित है? दुर्ग में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी वाला नगर वन बनाया जा रहा है। कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल बहराडी, आप जान रहे जांजगीर चांपा में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री बुरुंगवाड़ा बस्तर में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव ये कहाँ बनाया गया है? पहला जुगनू महोत्सव, ठीक, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में बनाया गया दोस्तों। जुगनू पार्क जो है गिधवा पक्षी विभाग तो नहीं है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये आपका बालीकोटा जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव कहाँ हुआ है? आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क जगदलपुर बस्तर में। ठीक, इसको याद रखना है। सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क बलरामपुर में है। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे, कैफे जो है ये रायगढ़ में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, पहला रूरल इंडस्ट्रियल कहाँ खोला गया है? आपका कांकेर के कुलगांव में खोला गया है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र ये आपका धनेली रायपुर में है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम सोना खान आपका बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क, तो शिक्षा पार्क कहाँ बनाया गया है? पाटन में बनाया गया है। ठीक है, इसको पाटन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय नया रायपुर में बनाया गया है। ठीक है। और पहला रॉक गार्डन आप जानते हैं रामाराम जो है सुकमा में बनाया गया है। ठीक, तो डी का 4 है और सी का आपका 2।
ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं नहीं, इसका ए ऑप्शन होगा दोस्तों, है ना, ये सी वाला नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एयर म्यूजियम सोना खान, शिक्षा पार्क पाटन आपका 1 4 2 3। ठीक है, चलिए। मक्का प्रसंस्करण पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये कोंडागांव में स्थापित किया गया है दोस्तों, कोकोड़ी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कोकोड़ी जगह है कोंडागांव में। तो वहां पर जो है मक्का प्रसंस्करण पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। भारतीय रबड़ बोर्ड के द्वारा राज्य के किस जिले को रबर की खेती करने हेतु भारतीय रबर मिशन में शामिल किया गया है? ठीक, तो जानते हैं जो बस्तर है उसको भारतीय रबर बोर्ड के द्वारा रबर मिशन के लिए शामिल किया गया है। रबर जो है दोस्तों ये साउथ अमेरिका का प्लांट है। ठीक है, और भारत में जो है रबर बोर्ड जानते हैं कहाँ है? रबर बोर्ड, ठीक है, भारतीय रबर बोर्ड जो है ये केरल में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। रबर जो होता है ये ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक है, उष्णकटिबंध पौधा होता है। ठीक, और भारतीय रबर बोर्ड जो है, ठीक है, ये कहाँ है आपका? केरल में है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर में इसकी खेती की जाएगी, क्योंकि बस्तर में जो क्लाइमेट है ना, जो उसका जो एरिया है वो उसी उसी के अनुकूल है। ठीक, वो ज़्यादा उसके अनुकूल है, तो इसलिए वहाँ रबर की खेती की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पास लिखा हुआ है 5 लाख हेक्टेयर भूमि पे, है ना, 5 लाख हेक्टेयर भूमि पे रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक, पीपीपी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनने वाला देश का पहला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है? आप जानते हैं भोरम देव कबीरधाम में पीपीपी मॉडल से बनने वाला देश का पहला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए इसके बारे से देख लेते हैं। तो इसका लोकार्पण 26 सितंबर 2023 को किया गया है। इसको याद नहीं रखना है, क्षमता को याद रखेंगे दोस्तों, 80 किलोलीटर प्रतिदिन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट किन 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 के बीच हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एन के जे बायोफ्यूल लिमिटेड और भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक, और इससे क्या होगा देखिए, तो गन्ने के रस से मोलासिस, है ना, और मोलासिस से क्या बनाएंगे हम लोग? एथेनॉल बनाएंगे। हाल ही में नवीनतम पुलिस रेंज का गठन कहाँ किया गया है? आप जानते हैं जितने हमारे संभाग है तो वहाँ पर क्या है, पुलिस रेंज बनाया जाता है, हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ऊपर में आप अंबिकापुर है ना, बिलासपुर है, रायपुर है, ठीक है, और दुर्ग में है, और इधर बस्तर जगदलपुर। ठीक है, एक नया पुलिस रेंज आपका यहाँ बनाया गया है, कहाँ? राजनांदगांव में। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल जो है 6 पुलिस रेंज हो जाएंगे। ठीक, देख लेते हैं। तो देखिए राजनांदगांव पुलिस रेंज का गठन किया गया है, और इसके अंतर्गत जो हमारा महकल एरिया है पूरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, कबीरधाम, ये सब जिले आ जाएंगे। और राहुल भगत जो है पुलिस रेंज का आईजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक, इसे याद रखेंगे। और इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक, और सबसे बड़ा पुलिस रेंज कौन सा है? बिलासपुर है। किस जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण के दौरान लिथियम की मौजूदगी मिली है? ठीक, कोरबा में जो है उत्खनन किया गया है, सर्वेक्षण किया गया, और उसमें जो है लिथियम की मौजूदगी मिली है। इसके अलावा आप नेशनल लेवल पे अगर जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी लिथियम का जो है भंडार मिला है। ठीक, लिथियम के बारे से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक, और ये क्या है? एल्कली मेटल है। ठीक है, एल्कली मेटल है, इसको याद रखेंगे। ठीक, बैटरीज में यूज होता है, काफी मांग है इसकी। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। तो कोरबा जिला स्थित कटघोरा क्षेत्र में जो है भू सर्वेक्षण के दौरान लिथियम की मौजूदगी मिली है, और ये दुर्लभ तत्व है एक तरह से। ठीक है, कटघोरा का महेशपुर है, रामपुर है, नवापारा है ना, घूंचापुर है, दर्रा भाठा है, तो इस क्षेत्र में जो है इसकी पुष्टि हुई है। और केंद्र सरकार द्वारा 30 खनिज को देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। ये पोटास, निकिल, क्रोमियम, ग्रेफाइट, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, है ना, लिथियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट, ये सब जो है महत्वपूर्ण खनिज की श्रेणी में आते हैं, इसको याद रखिएगा। देश का पहला क्रोमियम निकिल पीजीआई ब्लॉक जिसे ऑनलाइन आवंटित किया गया कहाँ स्थित है? ये आपका महासमुंद में स्थित है। ठीक, तो देखेंगे हमारे महासमुंद जिले में 2 स्थानों पे
क्रोमियम और निकिल खदान की पुष्टि हुई है। तो पहला आपका है केलवार डबरी और दूसरा ब्लॉक है आपका भालूकोना। ठीक है, भालूकोना ब्लॉक और केलवार डबरी दो जगह जो है महासमुंद में क्रोमियम और निकिल धातुओं खदान की पुष्टि की गई है और इसका ऑनलाइन आवंटन किया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता है। ठीक, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमारे यहाँ विद्युत कुल उत्पादन कितना है, 2984.70 मेगावाट है। ठीक, इसे हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए तापी जो है थर्मल से हम 2840 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। जलीय क्षमता जो है हाइड्रो हमारा है, उससे हम 138.70 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। और अन्य सह उत्पाद जो है ना, सह उत्पाद शक्कर कारखाना ये सबसे जो अपशिष्ट निकलता है उससे हम 6 मेगावाट का बिजली उत्पादन करते हैं। और इस सब पर टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2984.70 मेगावाट जो है टोटल हो जाएगा अक्टूबर 2022 की स्थिति में। ठीक है, और राज्य निर्माण टाइम हमारा कितना था, उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट था और वर्तमान में कितना है 2984.70 मेगावाट। ठीक, यानी कि हम लोग 119% जो है ग्रो किए हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन कब किया गया, 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। एक बार हम विद्युत उत्पादन के देख लेते हैं संयंत्र को। ठीक है, ऐसा कई बार मैच द कॉलम में आ जाता है। तो देखिए हसदेव ताप विद्युत संयंत्र जो है इसका परिचालन 1983 से 86 के बीच किया जा रहा है और 4 यूनिट लगा हुआ है 210 मेगावाट का, तो ये 840 मेगावाट इधर हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना कब की गई आपका, 2007 में। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 यूनिट लगा है 250 मेगावाट का। ठीक, तो यहाँ से 500 मेगावाट का हम बिजली उत्पादन करते हैं। कोरबा पश्चिम विस्तार, ठीक है, ये 2013 में इसका परिचालन शुरू किया गया और यहाँ पर जो है 500 मेगावाट का यूनिट लगा हुआ है। ठीक, मड़वा टाप विद्युत संयंत्र जो है ये 2016 में इसको परिचालन शुरू किया गया और यहाँ जो है 500 मेगावाट का 2 यूनिट लगा है, यानी कि 1000 मेगावाट यहाँ से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल हमको कितना करते हैं थर्मल से 2840 मेगावाट। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम देखेंगे जल विद्युत संयंत्र है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है, ये 1994-95 से परिचालन शुरू हुआ था और यहाँ पास 40 मेगावाट का 3 यूनिट लगा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 120 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। फिर गंगरेल विद्युत गृह है, तो इसको हमने 2004 में परिचालन शुरू किया था और यहाँ पास जो है 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट लगा है, तो यहाँ से हम 10 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सीकासार परियोजना जो है 2006 में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पास जो है 3.5 मेगावाट का जो है 2 यूनिट लगा हुआ है, तो यहाँ से हम 7 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। और कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह है, तो 2003 और 9 में इसे परिचालन शुरू किया गया और यहाँ से जो है 0.85 मेगावाट का 2 यूनिट लगा है, यानी कि 1.70 मेगावाट। ठीक है, तो टोटल जो हाइड्रो वाला है ये हम 138.70 मेगावाट जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक, और भोरम देव सहाय उत्पाद जो है उससे हम लोग 6 मेगावाट का बिजली बनाते हैं। तो टोटल हमारा कितना है 2984.70 मेगावाट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में कोरबा जिले में स्थापित प्रदेश का सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक, इसकी विद्युत क्षमता कितनी है 1320 मेगावाट है, हाल ही में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 1320 मेगावाट। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर देश में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का स्थान कौन सा है। तो यात्रियों के आवाजाही के आधार पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का स्थान पहले नंबर पे है देश में। ठीक है, तो देखिए सितंबर में जो है संख्या काफी रही, लगभग 2.09 लाख लोग यात्रा किए हैं, तो इसलिए पहले नंबर पे देश पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ प्रस्तावित है, बिलासपुर में नया प्रस्तावित किया जा रहा है। देखिए बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है, और बीसीसीआई द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ का होगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में अब 2 स्टेडियम हो जाएंगे इंटरनेशनल स्टेडियम, एक है आपका वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में और दूसरा जो है हमारा बिलासपुर में, जो कि प्रस्तावित है। ठीक, गामावाड़ा मृतक स्तंभ कहाँ स्थित है,
आपका बड़े ये बचेली जो है ना, बचेली दंतेवाड़ा, वहाँ पास जो है गामावाड़ा मृतिक स्तंभ जो है वो स्थापित है, ठीक है, स्थित है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए, माजिनगढ़ पर्यटन केंद्र केसकाल कोंडागांव में है, सही है। फॉरेस्ट वेटलैंड पार्क नंदिनी दुर्ग में है, ठीक है। पौंगरी दरवाजा रामगढ़ सरगुजा में स्थित है, ठीक है। सती मंदिर, सती मंदिर कहाँ स्थित है? ये गलत है। सती मंदिर जो है दोस्तों ये चिरमिरी में स्थित है, ठीक। चिरमिरी, चिरमिरी आपका कहाँ पड़ता है? एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर में पड़ता है, ठीक। ये सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए, सुमेलित कीजिए सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप कहाँ है आपका? महानदी तट धमतरी में, गढ़वतिया पहाड़ सूरजपुर में, देउल केवटी मंदिर पुजारी पाली रायगढ़ में है, उदिला की पहाड़ी आपका दंतेवाड़ा में है, ठीक। तो सभी सही सुमेलित है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्खनन द्वारा मिट्टी का पासा एवं जमींदोस बस्ती के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायपुर तर्री घाट जो है वहां से उत्खनन के दौरान मिट्टी का पासा प्राप्त हुआ है, ठीक। इसको याद रखिए। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? बारतुंगा पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। मदकू द्वीप मुंगेली में है। नरसिंह गुफा, नरसिंह गुफा कहाँ है दोस्तों? ये कोरबा में है, ठीक है। ये गलत सुमेलित है। सती लेक मड़वा महल ये सही है, ठीक। नरसिंह गुफा है ये आपका कोरबा, कोरबा का आप जानते हैं पलमागढ़ पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ जो है नरसी गंगा गुफा स्थित है। और आप लोग जानते हैं पलमागढ़ की चोटी की कितनी ऊंचाई है इसकी? 1080 मीटर, ठीक। पलमागढ़ चोटी की ऊंचाई 1080 मीटर है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो है सुमेलित गलत सुमेलित है।